गाइस हिस्ट्री सिविक्स में मोस्ट कॉमन या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विच इज फेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज दैट हमें टाइम नहीं मिल पाता अच्छे तरीके से सारा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन मिलता है बोर्ड एग्जाम्स में या फिर प्री बोर्ड्स में। मतलब सारे एग्जाम्स में ऑब्वियसली 2 आवर्स मिलेगा क्योंकि बोर्ड्स में मिलता है। तो 2 आवर्स टाइम ड्यूरेशन के अंदर हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर बहुत ही लेंदी होता है, जो कि आंसर्स होता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में स्पेशली ज़्यादा टाइम लगता है। और स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, पहले शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ईजी वंस वी कंप्लीट दैट एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट विद द लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स। लेकिन टाइम बहुत कम रहता है, उसके अंदर आपको बहुत सारा पॉइंट्स लिखना पड़ता है। एंड हिस्ट्री में इट इज़ मैंडेटरी और इट इज़ कंपल्सरी टू राइट लेंदी आंसर्स। इफ़ यू टॉक अबाउट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, तो उसमें टू द पॉइंट आंसर लिखना है। एंड इनफैक्ट अगर आप टू द पॉइंट नहीं लिखकर इफ़ यू विल बी बीटिंग अराउंड द बुश, सपोज अ क्वेश्चन इज ऑफ 2 marks and if you will be beating around the bush and at last finally you write the main point, you won't get full marks for that and definitely you are going to lose marks. बट हिस्ट्री में उल्टा होता है। इन केस ऑफ हिस्ट्री सिविक्स यू हैव टू गिव लेंदी आंसर्स। तो इसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आपको पहले लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स को करना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में कॉम्बिनेशन रहता है। कुछ क्वेश्चंस आपने पढ़ा होता है, कुछ क्वेश्चंस उसमें से आपको नहीं भी आता है। जैसे कि सपोज क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 में सब क्वेश्चंस दिया है 1, 2, 3, तो 1 और 2 आता होगा, 3 आपको 4 मार्क्स का जो कि क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का 1 और 2 रहेगा। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है दैट वुड बी ऑफ 4 मार्क्स। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस को ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स, यू विल स्टार्ट विद द लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस इजी होता है एंड शॉर्ट क्वेश्चंस में आप स्टार्टिंग में ही कर सकते हो। लेकिन हमें टाइम का ध्यान रखना है, यू हैव टू कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। सो इफ यू वांट टू कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम यू विल हैव टू सी द मार्क्स, जो कि स्टार्टिंग में सिविक्स का क्वेश्चंस रहता है, आपको 10 क्वेश्चंस दिया रहता है, 1 मार्क्स ईच। सो राइट शॉर्ट आंसर्स फॉर दैट, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। ऐसा नहीं है कि यू विल बी राइटिंग वेरी लेंदी, बिकॉज जो भी चीज़ है जो क्वेश्चंस में पूछा गया है, इवन इफ यू राइट एक्स्ट्रा पॉइंट्स या फिर 2 पॉइंट्स पूछा गया, इफ यू राइट 4 पॉइंट्स यू विल गेट 2 मार्क्स ओनली। एंड बिकॉज ऑफ द टाइम दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन राइटिंग दैट यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द पोर्शन। तो हिस्ट्री के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कभी भी आप कोई भी पॉइंट्स पढ़ रहे हो हिस्ट्री का, तो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में भी स्पेशली जब आप कोई भी पॉइंट्स को मेमोराइज कर रहे हो या फिर कोई भी आंसर को कर रहे हो, सो मेक श्योर व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग एनी पर्टिकुलर आंसर डोंट स्टडी मोर देन 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि उससे ज्यादा इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम योर शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में मिल सकता है फ्रॉम द चैप्टर सिविक्स। सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर क्या है, द यूनियन लेजिस्लेचर, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा एंड ऑल दीज टॉपिक्स आर देयर। तो लोकसभा में से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपको ध्यान में रखना है, शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चंस वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना सभी ICSE क्लास 10 स्टूडेंट्स के साथ। सो लेट अस बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेली T20 फ्री प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के बारे में बताने वाली हूँ, विच इज बीइंग कंडक्टेड ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। सो दिस इज अवेलेबल फॉर बोथ PCM एंड PCB स्टूडेंट्स। तो ये T20 टेस्ट सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है दोज हु आर राइट नाउ प्रिपेयरिंग फॉर EAMCET। तो अगर आप भी एक EAMCET 2021 बैच स्टूडेंट हो, देन डेफिनेटली यू कैन गिव दिस टेस्ट। एंड इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स दे आर गोइंग टू कंडक्ट दिस टेस्ट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव ऑल इंडिया रैंकिंग फॉर ईच टेस्ट दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म, सो यू विल ऑल्सो बी एबल टू चेक योर स्कोर्स। एंड इसके साथ साथ you can use the code mastermind in order to unlock the daily T20 free practice test series। and अगर आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, so you can check the link in the description box below। सो लोकसभा में बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। आई एम श्योर, क्वाइट श्योर कि आपने ऑलरेडी पढ़ चुका होगा ये सब। सो लेट मी टेल यू, लोकसभा यू नीड टू रिमेंबर दैट इट इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड राज्यसभा इट इज़ द upper house of the parliament. So you all must be knowing all this. Next is the term of office of Lok Sabha. So what is the term of office of Lok Sabha? It is 5 years. In case of Rajya Sabha it is 6 years. Next is members. How many members are there in Lok Sabha? There are 545 members, and in case of Rajya Sabha there are 250 members, including 12 members who are elected directly by the president. Next important चीज है speaker. So speaker is the presiding officer. You must be knowing all this. Next is qualifications. What are the qualifications required? कोई भी लोक सभा का member है या फिर राज्य सभा का, तो उसके लिए आपको qualifications पढ़ना है। So member he or she should not be less than 25 years of age for Lok Sabha. In case of Rajya Sabha, let me remind you, it is 30 years. He or she cannot be less than 30 years of age in case of Rajya Sabha. तो ये सारा qualifications important है। Any 2 qualifications you can study. तो और एक qualification है, he or she must be an Indian citizen. तो ये कुछ important qualifications है। Any 2 or 3 qualifications you can study. तो qualifications में again राज्यसभा में भी Indian citizen
क्वेश्चन एंड दूसरा क्या होगा नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज. सी आई एम टेलिंग यू फॉर राज्यसभा एज वेल. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ लोकसभा. सो देयर आर 2 members who are basically nominated by the president in case of Lok Sabha, and those members they belong to which community? Which community you have to tell me in the comment section below. So मुझे comment करके जरूर बताना कौन सा community. Next question which is very important. Who presides over the joint sessions of the 2 houses? So answer is joint session of the 2 houses of the parliament. So the answer is Speaker of Lok Sabha. Once again I am repeating, who presides over the joint sessions of the 2 houses of the parliament? So the answer is the Speaker of Lok Sabha. तो ये कुछ important questions है and lastly और कुछ important questions है and I'll be discussing the long questions as well. क्या क्या long questions में important है. तो firstly civics में what is the required quorum to hold the meetings of the Lok Sabha? So quorum क्या होगा 1/10 of the total members of the house. So ये quorum important है. इसमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है, एग्जाम्स में आता है क्वेश्चंस, तो प्लीज़ स्टडी ऑल दिस प्रॉपर्ली. नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा ये क्वेश्चंस एंड ऑल, तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में. सो मेक श्योर यू आर देयर इन द टेलीग्राम ग्रुप इन ऑर्डर टू गेट एक्सेस टू ऑल दिस. एंड लास्टली नाउ वी आर कमिंग टू द लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स. क्या क्या इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि सिविक्स में यहाँ से पूछा जा सकता है फ्रॉम दिस चैप्टर यूनियन लेजिस्लेचर. तो इसमें लोकसभा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन आर एंड 0 आर. तो 0 आर एंड क्वेश्चन आर का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. डेफिनेशंस एंड डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चन आर में क्या होता है, क्वेश्चंस एंड ऑल पूछा जाता है. 0 आर में क्या होता है, आफ्टर क्वेश्चन आर 0 आर स्टार्ट होता है. तो वो सब आपको अच्छे तरीके से गो थ्रू ऑल दिस, दैट इज इंपॉर्टेंट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स इज व्हाई इज लोकसभा मोर पावरफुल देन राज्यसभा. सो लोकसभा राज्यसभा से कैसे मोर पावरफुल है, तो इसके लिए आपको पॉइंट्स लिखकर आंसर्स को बेसिकली पॉइंट्स में प्रेजेंट करना पड़ेगा. पॉइंट्स यू हैव टू राइट एंड देन यू नीड टू एक्सप्लेन, या फिर डायरेक्टली आप पॉइंट्स भी लिख सकते हो. सो फर्स्टली अगर हम बात करें तो मनी बिल्स इट कैन नॉट ओरिजिनेट इन राज्यसभा, इट कैन बी ओरिजिनेटेड ओनली इन लोकसभा. एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इज if the Lok Sabha passes any money related laws, once again repeating, if Lok Sabha passes any money related laws, so Rajya Sabha cannot interfere. Rajya Sabha cannot change it, they cannot reject that, but Rajya Sabha can delay it only up to a period of 14 days, but they cannot make any changes in the law. तो ये इंपॉर्टेंट है. उसके साथ साथ कुछ और भी आपके बुक्स में दिया होगा, तो यू कैन स्टडी ऑल दोज एंड डेफिनेटली आई विल बी प्रोवाइडिंग द क्वेश्चंस एज वेल एज द आंसर्स. तो आपको इजी रहेगा. नहीं तो क्वेश्चंस अगर मैं प्रोवाइड कर दूंगी तो फिर आपको डिफरेंट आंसर्स मिलेगा इधर उधर, फिर आप रॉन्ग आंसर्स भी पढ़ लोगे. तो आई विल बी प्रोवाइडिंग द मोस्ट एक्यूरेट आंसर एज वेल. तो बेसिकली जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसके लिए आपको कम लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चंस में ज़्यादा लिखना है. तो आई विल बी प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, क्वेश्चंस प्लस आंसर्स. तो मेक श्योर यू आर देयर इन द टेलीग्राम ग्रुप. रिपीटिंग वंस मोर, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था फ्रॉम द चैप्टर यूनियन लेजिस्लेचर फ्रॉम योर सिविक्स. अगर आप चाहते हो कि राज्यसभा जो सेकंड टॉपिक है इसका, अगर आप चाहते हो कि मैं राज्यसभा के ऊपर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. आई विल बी मेकिंग अ वीडियो एज सून एज पॉसिबल. सो दिस वाज द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड उसके साथ साथ अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. सो दिस वाज द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.